हेलो सर। इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर, जिसमें सबसे बड़ी खबर तो निकल कर के आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खर्चों में कटौती के लिए सरकार का थोड़ा कोष बढ़े, इसके लिए कुछ निर्णय किए हैं। इसके बारे में बताएंगे मेरे साथी जो दिनेश जांगी हैं वो। इसके अलावा जो सचिन पायलट हैं, उनका 7 सितंबर को जन्मदिन आ रहा है, तो वो एक खास तरीके से इस बार मनाना चाह रहे हैं कि पूरी अपनी जो शक्ति प्रदर्शन है वो इसके माध्यम से करना चाहते हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं आज उन पे, इस पर वो बोले भी हैं सचिन पायलट, क्या कुछ कहा उन्होंने, इसकी भी जानकारी देंगे वो। इसके अलावा जो एक एटीएस का मामला निकल करके आ रहा है, 50 बॉक्स जो हैं विस्फोटक के जयपुर में पकड़ में आए हैं, तो मेरे साथी 2000 बताएंगे। साथ ही कोरोना के क्या हाल है इस पर चर्चा करेंगे मेरे साथी बसंत पांडे से। सबसे पहले बात करते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो मितव्ययता परिपत्र के नाम से जारी किया है, क्या खर्चों में कटौती करने वाले हैं गहलोत? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद स्वीकार किया है कि कोरोना काल के चलते राजस्थान का जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं हो रहा है। ऐसे में आर्थिक स्थिति काफ़ी विकट होती जा रही है, लिहाजा उन्होंने खर्चों में कटौती करने के आदेश जारी किए हैं। कोई भी अफसर है अब है उसको इकोनॉमी क्लास में हवाई सफ़र करना होगा, विदेश यात्रा सरकारी खर्चे पर उसके जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मेहमान नवाजी है, स्वागत है, सत्कार है, कोई उपहार खरीदने, ये तमाम जो कार्यक्रम है उन पर भी रोक लगा दी है। और उन्होंने साफ कहा है कि उनको अगर करना जरूरी है तो सादगी के साथ वो भी ऑनलाइन किया जाए। सेमिनार भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंस, चाहे सेमिनार हो, वेबिनार हो या प्रदर्शनी हो या फिर अन्य आयोजन, चाहे वो भूमि पूजन हो या शिलान्यास हो, ये सब ऑनलाइन होंगे और सादगी के साथ होंगे, उसमें किसी तरह का खर्चा नहीं होगा। साथ ही नई लग्जरी गाड़ी है उनकी खरीद पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके अलावा अन्य चीज़ें साजो सामान की अगर वो ज़रूरी नहीं है, नए ऑफिस भी नहीं खुलेंगे, बिल्कुल किसी तरह का भी नया सरकारी दफ्तर अगर सेक्शन हुआ है तो वो भी स्थापित नहीं होगा, वो भी नहीं खोला जाएगा, ये भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों, विभागाध्यक्ष और जो प्रभारी सचिव उनको जिम्मेदार किया कि आपको इनकी पालना करानी होगी, क्योंकि हालात अर्थव्यवस्था पटरी पर उतर चुकी है। केंद्र सरकार, जैसा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मदद नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में खर्चों में कटौती करना बेहद जरूरी हो गया। सचिन पायलट का 7 सितंबर को जन्मदिन है। खबरें निकल कर के आ रही है कि पूरे राजस्थान के अंदर जो उनके समर्थक हैं वो एक अलग ढंग से मनाना चाह रहे हैं। रक्तदान का आयोजन होगा जिसके अंदर काफ़ी, मतलब आज वो बोल रहे हैं कि भीड़ नहीं जुटानी है उनको, लेकिन क्या इसको शक्ति प्रदर्शन माना जाए इस जो अभी जो एपिसोड हुआ है उसके बाद में? जी बिल्कुल, सचिन पायलट का सियासी नज़रिए से ये जन्मदिन इस बार काफ़ी अहम है, क्योंकि जब पहले वो प्रदेश अध्यक्ष थे, सरकार उनकी सत्ता में नहीं थी, तो लोग इसलिए जोरदार स्वागत करते थे अपने आप, क्योंकि किसी को टिकटों की चाहत होती थी। बाद में सरकार आ गई तो वो डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ थे, तो इस वजह से उनका जन्मदिन अपने आप ऑटोमेटिक भीड़ जुड़ जाती है। लेकिन अब वो किसी पद पर नहीं है, महज टोंक के एक विधायक है, लेकिन लगातार पिछले 7 दिन से वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और हर विधानसभा में ब्लड डोनेशन कैंप, निर्धनों को खाना वितरण जैसे कार्यक्रमों का बाकायदा खाका तैयार किया गया है। उनको निर्देश दिए गए हैं कि हर जगह जन्मदिन मनाना है। साथ ही होर्डिंग्स और बैनर जयपुर और अन्य जिलों में लगाने के भी निर्देश दिए गए और लगातार अपने आवास पर लोगों से मिल रहे हैं। आपने ब्लड डोनेशन के जो पोस्टर है उनका वो खुद भी विमोचन कर रहे हैं, तो एक वो शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के जरिए कि मेरा कितना जनाधार है। लेकिन उन्होंने आज ये तो कहा है कि जयपुर ना पहुंचे लोग। जी बिल्कुल, उन्होंने मीडिया के सामने ये जरूर कहा है कि नहीं, जयपुर नहीं पहुंचे, लेकिन मैसेज और किसी नजरिए से भी दिया जा सकता है, सोशल मीडिया के जरिए। एटीएस का क्या मामला पकड़ में आया कि 50 बॉक्स पकड़े गए हैं जयपुर के अंदर विस्फोटक के? देखिए, बड़ी कार्रवाई जो है एटीएस की टीम के द्वारा ये मानी जा सकती है। एटीएस के जो डीआईजी हैं अंशुमन भूमिया, उन्हें सूचना मिली थी, इनपुट मिले थे कि राजधानी जयपुर में एक बड़ी मात्रा में जो है गाड़ी के द्वारा लाया जा रहा है विस्फोटक। और जब पूरी तरीके से रेकी की गई और नाकाबंदी के दौरान हरमाड़ा इलाके के अंदर एक गाड़ी को रोका गया, उस गाड़ी के अंदर 150 जिलेटिन की छड़ें मिली हैं और 50 बॉक्स जो है लिक्विड फॉर्म में मिला है एक्सप्लोसिव। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में ज़्यादातर कभी ऐसी जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें नहीं मिलता है। क्योंकि ये जो आरोपी पकड़ा है, इसका नाम अवतार सिंह बताया जा रहा है और इसने प्रारंभिक पूछताछ में यही बताया है कि ये जो सारा विस्फोटक है ये पूरी तरीके से जो माइनिंग है उसमें काम आता है। लेकिन एटीएस के अधिकारी अभी भी चौंके हुए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये लिक्विड फॉर्म में मिला है,
ये कहीं काम नहीं आता है। इस तरीके के ऐसे धमाकों के अंदर या माइनिंग में कभी काम नहीं आता। गिरफ्तारी अभी हुई है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, डिटेन किया है उस आरोपी को, पूछताछ की जा रही है उससे। और ये जो आरोपी है इसने बताया है कि आमेर इलाके में डिलीवरी करने जा रहा था और गुड़ा मलानी क्षेत्र से ये रवाना हुआ था। तो एक बड़ा जो है एटीएस की ये कार्रवाई मानी जा सकती है और एक अच्छी कार्रवाई मानी जा सकती है। फिलहाल पूछताछ जारी है, साथियों को पता लगाया जा रहा है और कितनी बार जयपुर आया इस तरीके के ये सामान लेके, तो उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। बसंत, कोरोना के क्या हाल है? 1500 के करीब पेशेंट पहुंचने लग गए हैं राजस्थान के अंदर और मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये लोग ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रतिदिन कह सकते हैं एक विस्फोट यहाँ देखने को मिल रहा है। आज भी दिन की शुरुआत के साथ 705 नए पॉजिटिव केस आए। हालांकि खुद चिकित्सा मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अमेरिका से कोबास मशीनें आई हैं उससे जांच का दायरा बढ़ा है और उससे स्थिति खुलकर सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे सत्ता पक्ष के मंत्री हों, चाहे विपक्ष के हों, वो भी इसकी चपेट में आते हुए जा रहे हैं। खुद चिकित्सा मंत्री खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन जांच का दायरा बढ़ा है, जिसके चलते जो कह सकते हैं कि स्थिति खुल के सामने आ रही है। और कोबास मशीन जो कि अमेरिका से आई है, उससे और मशीनें भी यहाँ मंगाई जा रही है। अक्टूबर में और मशीनें यहाँ पे आएंगी, जिससे जांच का दायरा बढ़ेगा और संख्या बढ़ेगी। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री इस तरह अपील कर रहे थे लोगों से, लेकिन लोग अभी भी जागरूक नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में जागरूकता अभियान चलाने की खुद चिकित्सा मंत्री बात करने में लगे हैं, क्योंकि जिस तरह RUHS में नए बेड भी लगाए गए हैं, ऑक्सीजन बेड भी वहाँ लगाए गए हैं, 2000 डॉक्टर की नियुक्ति के आदेश भी दे दिए हैं, 12,500। सरकार तो डील पे डील दी जा रही है, मंदिर खुलने वाले हैं। हाँ, मंदिर को लेकर भी हालांकि जो 7 तारीख को धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी है, लेकिन जो प्राचीन मंदिर हैं, गलता जी मंदिर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है जब तक सरकार की ओर से व्यवस्थाओं की जो जानकारी मंदिर को नहीं, प्रशासन को नहीं दी जाएगी, तब तक मंदिर नहीं खोलेंगे। क्योंकि काफी प्राचीन मंदिर है, चाहे गोविंद देव जी का हो, चाहे ताड़केश्वर जी का हो। ताड़केश्वर जी की तरफ से भी, मंदिर की तरफ से भी आया है कि वो अभी मंदिर नहीं खोलेंगे। गलता जी की तरफ से ही बोला गया है जब तक स्थिति को खुलकर प्रशासन सामने नहीं रखेगा तब तक मंदिर नहीं खोलेंगे, क्योंकि मंदिर खोला जाता है तो हजारों की संख्या में भक्त आएंगे और संक्रमण फैलने का डर भी रहेगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जिनके ऊपर चर्चा करी। तो इंडिया न्यूज़ राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहेंगे और ताज़ा खबरें भी मिलती रहेंगी। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि इसको सब्सक्राइब करना है। इसके लिए जो आइकॉन बेल आपको नज़र आ रहा है, आप उसको टच करेंगे तो आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।